3-4 दिन से काफ़ी शदीद गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से सारे प्लांट जो है वो बेचारे ख़राब हो गए और यहाँ पर जनाब मेरी एग बॉयलर मशीन जो थी वो भी ख़राब हो चुकी है। तो सुबह का क्योंकि नाश्ता तैयार करना था, तो मैंने सोचा कि आज बॉइल्ड एग खाए जाएँ और साथ में एक स्लाइस और गरमा-गरम चाय। हाँ जी, तो आज 12 रबीउल अव्वल है और मैंने सोचा था कि ज़रा नाश्ता कर लूँ और फिर मुझे कुछ बाहर के काम थे, वो भी आज मस्ट करने थे। तो मैंने सोचा कि पहले घर के काम वाम करके और फिर आराम से जाऊँ और शॉपिंग करूँ, कुछ बेकरी के लिए भी जाना था काम करने। और यहाँ पर जनाब मैंने खुशबूदार बड़ा ज़बरदस्त सा बखूर जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं हर जुमे को कभी-कभी तो हर रोज़ भी अपने घर में जो है बखूर जलाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ख़ैर जनाब, बखूर के बाद जो है मुझे कुछ अपने आने वाले शोज़ के कुछ टॉपिक्स सिलेक्ट करने थे, तो वो मैं कुछ काम कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं सेला चावल की जो है वो बिरयानी भी बनाऊँ और ज़र्दा जो बनाऊँ उसमें मैं फ़ातिहा दूँ। तो जनाब ये सेला चावल जो थे मुझे मेरी फ्रेंड सारा ने रिकमेंड किए थे। जी, तो इस वक़्त मैं आई हूँ बेकरी और अब थोड़ा बहुत काम बेकरी के लिए करते हैं और उसके बाद आज मैं कहाँ जाती हूँ और क्या करती हूँ, ये सब आज आप देखेंगे। तो आइए चलते हैं और दिन का आगाज़ करते हैं। जी जनाब, तो अब मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी घर के लिए, तो मैं आई हूँ इस वक्त मीडिया मैक्स और यहाँ से मुझे क्या लेना है मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें अनकी बोर्ड पर आई हुई थी, तो वो देखते हैं कि कितने की अनकी बोर्ड पर। आजकल फेसबुक पे एक स्टोरी समझ लें आप उसको, या एक हकीकत पे मबनी स्टोरी समझ लीजिए, बड़ी वायरल हो रही थी कि सऊदी अरब में एक कज़न ने दूसरे कज़न को एक मामूली लड़ाई पे कत्ल कर दिया। 3 महीने तक उनका केस चला और उसके बाद उस कातिल को सजाए मौत हो गई। बल्कि मैंने फ़ेसबुक पे एक ऐसी वीडियो भी देखी थी जिसमें कातिल जो है वो बिल्कुल हवास बाख्ता ज़मीन पे बैठा है और बार-बार यही कह रहा है कि मुझसे कत्ल हो गया, मुझसे कत्ल हो गया। कातिल की फैमिली सऊदी अरब के बहुत ही मालदार फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उनके अपने ऊँट के बिज़नेसेस थे, उनके पास आला मेयार की गाड़ियाँ थीं, घर थे। फिर ये भी दिखाएगा कुछ वीडियो में कि वो सारे कातिल के घर वाले जो हैं वो मकतूल के घर वालों के पास गए हैं और उनको पैसों की दरख्वास्त करी है, आला गाड़ियों की चाबियाँ पेश करी हैं, सोने के ज़ेवरात पेश किए हैं, अपने सरों पे उस ख़ानदान के बड़ों ने मिट्टी डाली है और कहना चाहिए कि वो सब चीज़ें जो कि सऊदी ख़ानदान में बहुत ही मायूब समझी जाती हैं, वो सब उन्होंने किया कि उनके बेटे को माफ़ कर दिया जाए। बल्कि कातिल का जो बेटा था उसने रो रो के बड़ी फरियाद की कि मेरे बाप को माफ़ कर दिया जाए, मगर कहा जाता है कि उन्होंने माफ़ नहीं किया। माफ़ी मांगने के इस अनोखे अंदाज को काफ़ी लोगों ने जो है वो वायरल करा, काफ़ी वीडियोस बनी, सब लोग देखते रहे कि किस तरह जो है एक अरब की इतनी मशहूर और इतनी मालदार फैमिली जो है वो किस तरह माफ़ी मांग रही है, जबकि जिस लड़के को कत्ल किया गया था वो लड़का निहायत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। फिर ये वीडियो दिखाई जाती है कि 20 मिनट पहले कातिल की माँ कातिल से मिलने जब आती है, तो वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई कि वो किस तरह बिलक बिलक कर अपने बेटे से मिलके रो रही है। अच्छा, यहाँ पर कातिल को इतना ज़्यादा मासूम दिखाया गया कि देखो जी इतना माल लेकर आ रहे हैं, जो मैंने अभी तक अंदाज़ा लगाया वीडियोस देख के, जितनी पाकिस्तानी जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने लोग हैं जिन्होंने बनाई वीडियो, तो उन्होंने इस पॉइंट को ज़्यादा उठाया कि जी देखिए कितना माल उसको दिया गया, उसके घर वालों को, वो गरीब थे मगर उन्होंने जो है वो माफ़ नहीं किया और कितने अजीम हस्ती थे वो, उन्होंने बेटे का खून माफ़ नहीं किया। मगर अगर सोचा जाए तो उसमें बहुत से ऐसे पहलू थे कि जिस पे हम गौर व फिक्र कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये बताऊंगी कि सऊदी अरब में जो है कत्ल की सज़ा कत्ल है। अगर आप वहाँ पर चोरी करते हैं तो आपके हाथ काट दिए जाते हैं और ये मैं समझती हूँ ये वो कानून है जिससे हर आदमी को सबक हासिल करना चाहिए। मगर हमारे यहाँ सबक हासिल करने का तो एक कहते हैं ना कि रिवाज ही नहीं है। हम लोग जो है कातिल को इतना ज़्यादा मासूम बना देते हैं, इतना ज़्यादा उसको मज़लूम बना देते हैं कि जी सारी हमदर्दियाँ इंसान के उस अमल पे हो जाती हैं जो उसने बुराई की होती है। हाँ, यहाँ पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जी इतनी मालदार फैमिली जो है वो किस तरह से उसके बड़े बूढ़े माफ़ी मांग रहे थे। मगर मैं हरगिज़ भी उस कातिल की हमदर्द नहीं होंगी जो कि हमारी मीडिया पे दिखाया जा रहा था कि बेचारा उसकी माँ बिलक बिलक के रो रही है। ऐसा कानून वहाँ पर नाफिज है और ऐसी हज़ारों
قاتلوں کی مائیں جو ہیں وہ روتی ہوں گی، ان کی بیوی ہیں، ان کے بچے، یہ سب اس درد سے گزرتے ہوں گے. مگر ہمارے ملک میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں تو قاتل راج کرتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ سبق کا مقام ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ملک میں اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ قانون کو نہیں خرید سکے. ہمارے یہاں آج کل معصوم بچوں کا اتنا قتل ہو جاتا ہے، معصوم بچیوں کا قتل ہو جاتا ہے، خواتین کا قتل ہو جاتا ہے، کسی مرد کا قتل ہو جاتا ہے، مگر ہم کچھ نہیں کر پاتے. ہم کچھ کیا، ہمارا قانون کچھ نہیں کر پاتا، ہمارا ملک کچھ نہیں کر پاتا. تو سب سے کہنا چاہیے نا، فکر کا مقام تو یہی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی تو اسلامی رواج ہے نا. چلو جناب، سر قلم نہ کریں آپ، مگر آپ کم از کم سزا تو دے سکتے ہیں نا کسی کو. مگر یہ سب ہمارے ملک میں نہیں ہے. مگر ہم جناب مظلوم ضرور بنا دیتے ہیں قاتل کو، اور اس کی لمحہ بلمحہ ویڈیو اور ہر چیز شیئر کریں گے کہ دیکھو جی اس پہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. نہیں جی، ظلم نہیں ہو رہا، اس کو اس کی کیے کی سزا مل رہی ہے. اور یہ کیونکہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں. مجھے آپ لوگ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیا میں غلط سوچ رہی ہوں یا صحیح سوچ رہی ہوں. انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.